This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौष शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 14 जानेवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका दोषगति शंखं चक्रं जगन्तां दधतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोतितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। गतितो यथा गतिर्दोषाणां क्षीणवृत्तत्वादयः यदुक्तं चरके क्षयस्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः तर्हि क्षयः अपि गतिः एवं वृद्धिरपि गतिः एवं स्थानम् अपि गतिः दोषाणां तादृशैव स्थितिः यदि अनुवर्तते चेत् तर्हि सा स्थानगतिः उच्यते किन्तु सापि गतिरुच्यते इत्येतत् महत्त्वपूर्णम् तर्हि स्वास्थ्यं वा भवतु रोगः वा भवतु सर्वे कारणापेक्षिणः यादृशं कारणं तादृशमेव कार्यं सम्भवति यदि स्वास्थ्यजनकहेतवः तत्र विद्यन्ते तर्हि स्वास्थ्यमनुवर्तते यदि रोगजनकाः हेतवः धातुवैषम्यकराः हेतवः तत्र विद्यन्ते तर्हि तत्र धातुवैषम्यं प्रचलितं भवति अयं तत्र विचारः। तो स्थान ये भी गति है और स्वास्थ्य ये एक पॉजिटिव एंटिटी है जिसको निर्माण करना पड़ता है हर क्षण और इसीलिए स्वस्थ वृत्त के बारे में निर्देश दिए गए हैं कि कब क्या करना है कैसे करना है वगैरह वगैरह के बारे में। तो ये बात भली भांति ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य गति को मेंटेन करना है। अगर इसमें परिवर्तन आ जाता है तो क्षय गति या वृद्धि गति इस प्रकार की शुरू हो जाती है और फिर वो भी हमारे हिसाब में अच्छी नहीं है। वो कारणों पर निर्भर है। अगर उसके कारण हम टालेंगे और सम धातुओं के लिए सम हेतुओं का सेवन करेंगे तो फिर से स्वास्थ्य गति शुरू होगी और क्षय वृद्धि की गति बंद हो जाएगी। तो क्षय स्थान और वृद्धि ये तीन दोष गति इस प्रकार के बताए गए हैं। ऊर्ध्वम चातश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा। दूसरी जो गति है ऊर्ध्व अधस्थ और तिर्यक इस प्रकार की बताई गई है। तो उत्क्षेप अपक्षेप इस प्रकार के जो कुछ कर्म बताए गए उत्क्षेपणम अपक्षेपणम ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम।
किसी एक भाव को ऊपर की दिशा में फेंकना है, उसके लिए जो कर्म आवश्यक है वो उत्क्षेपण इस प्रकार का बताया जाता है। और नीचे की तरफ ढकेलना है तो उसके लिए जो कर्म आवश्यक होता है उसका अपक्षेपण इस प्रकार का है। तो ऊर्ध्व गति और अधोगति ये एक दो प्रधान गतियां हैं और खास करके बारे में अपान वायु के बारे में अधोगति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्रार्थ शक्रमूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया ये सब अधो दिशा से बाहर निकलने वाले इस प्रकार के भाव है। और ये गति अपान की प्राकृतिक गति इस प्रकार की। वैसे ऊर्ध्व गति उदान के बारे में बताई जाती है। और खास करके उच्छ्वास बाहर निकालना ये एक उसका अहम इस प्रकार का कार्य है। और वैसे हृदय जो है वो नाभि स्थानांतर इस प्रकार का बताया गया है। थोड़ा ऊर्ध्व दिशा में नाभि शरीर मध्य अगर माना जाए तो थोड़ा ऊर्ध्व दिशा में है। और वहां से भी ऊर्ध्व गति होना जरूरी है, ये एक अहम चीज रहेगी। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एलोपैथी में बताया जाता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसके बारे में बताया जाता है। तो अगेंस्ट ग्रेविटेशन ऊपर फेंकना ये थोड़ा अगेंस्ट ग्रेविटेशन इस प्रकार का है और उसको एक अलग ताकत इस प्रकार की रहती है। नीचे चले जाना ये तो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हम सोए रहते हैं तो भी दिक्कत वाली बात थोड़ी कम होती है, लेकिन जब हम जागते रहते हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, घूम फिर रहे हैं, तो उस अवस्था में ऊर्ध्व दिशा में रस रक्त फेंकना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और प्राकृतिक स्थिति में भी ये आवश्यक है कि ऊर्ध्व दिशा में रस या रक्त का विक्षेपण इस प्रकार का हो। पण हे सगळं गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाप्रमाणे चालायची विरुद्ध नाही का? नाही, नुसतं गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाप्रमाणे कसं चालेल? म्हणजे ते शरीरामध्ये चालताना वाटतं ती ऊर्ध्वगती कशी असते आणि गुरुत्वाकर्षणाप्रमाणे सगळं खाली पडायचं. पण ते असं होत नाही, असं कसं काय होतं? हार्टचं पंपिंग आहे ना। उसमें एक फोर्स लगता है, पंपिंग का फोर्स है, तो उसके जरिए ऊर्ध्व दिशा में जाता है। यहाँ तो ठीक है प्राणियों में, वनस्पतियों में पानी नारियल में कैसे चला जाता है यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। ये कौन सा फोर्स है कि मूल से लिया हुआ पानी नारियल में जो 150-200 फुट के ऊपर भी रहता है वहां कैसे पहुंचता है। एक निगेटिव प्रेशर के बारे में भी बात करते हैं इसमें कि आर्टरीज के जरिए कैपिलरीज तक जाएंगे, कैपिलरीज के बाद डिसेमिनेट हो जाएंगे टिश्यू में, और टिश्यू में से जो फिर से ब्लड वेसल्स कैपिलरीज निर्माण होना आरंभ होगा और वेन्स निर्माण होंगे और वो हृदय की तरफ लेके आएंगे। तो वहां पे एक निगेटिव प्रेशर इस प्रकार का बनता है और उसमें नॉन रिटर्न वॉल्स वेन्स में है, तो जो आगे चला गया वो पीछे नहीं आ सकता। इस प्रकार के शरीर की यंत्रणा इस प्रकार की। तो उसके जरिए ये जो फोर्स से आर्टरीज से रक्त आता रहता है वो वेन्स में चला जाता है और फिर व्यायाम वगैरह जब करते हैं तो इसके जरिए ये हार्ट की तरफ फिर से पहुंच जाता है, ऐसा एक मानना है। लेकिन फिर भी इसका अच्छा खासा जवाब नहीं मिल पाया। जब हम शीर्षासन करते हैं तो ग्रेविटेशनली सर में ये चला जाएगा, खून चला जाएगा, रस चला जाएगा, लेकिन शीर्षासन करने वाले कितने लोग वास्तव में। तो ज्यादा से ज्यादा जब सोए रहते हैं तो सर्कुलेशन वहां की तरफ बढ़ सकता है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी।
लेकिन ऊर्ध्व अधा ये दो इस प्रकार के रहेंगे, और तिर्यक बाकी सभी जो है वो तिर्यक गति इस प्रकार की कही जाती है, जो सीधे ऊपर या सीधे नीचे नहीं जा रही, वो तिर्यक गति के बारे में बताते हैं। और पूरे शरीर में इस प्रकार से रक्त का फैल जाना या रस का फैल जाना, ये आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी, ताकि पोषण और जीवन ये सभी शरीर भावों को मिलते रहे। तो ज्ञानेन रसधातुरे विक्षेपोचित कर्मणा युगपत् सर्वतो जस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। ये प्रक्रिया निरंतर इस प्रकार की चलती रहती है और पूरे शरीर में ये फैलता इस प्रकार का रहता है। तो फिर दोषाणामपि एवं स्यात् एकदेशे प्रकोपः क्षिप्यमाण स्ववैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः तस्मिन् विकारं कुरुते केवर्षमिव यतः। जहाँ वो रुक जाता है वहां विकार निर्माण करता है, और दोषों का भी इसी प्रकार से एक देश प्रकोप होता है। तो विशिष्ट अवयव में अगर दोष प्रकोप इस प्रकार का होता है, तो ये ऊर्ध्व अधस्थिर्य ये गति इसमें कार्यकारी इस प्रकार की होती है। अब सृष्टि के द्रव्यों में और जीवंत शरीर के द्रव्यों में या सजीव शरीर में कर्म अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि सृष्टि के जो पदार्थ है उसके बारे में द्रव्य गुण कर्म इस प्रकार से, और फिर गुणों में रस वीर्य विपाक इनके बारे में जिक्र इस प्रकार का है, और उनके जरिए एक्शंस होती रहती है। उसके बजाय सजीव शरीर में उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो वास्तव में कर्म सामान्य नाम की कोई चीज होती नहीं है क्योंकि यहाँ दो वस्तुएं अलग अलग हैं। सृष्टि वाला पदार्थ और हमारा सजीव शरीर ये अलग अलग इस प्रकार के हैं, और कर्मों के बारे में निर्देश भी अलग अलग है। किंचित रसेन कुरुते कर्म का पाकेन चा परं गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन यद्यद् द्रव्ये रसादिनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयेतरांस्तत्तत् कारणत्वं प्रपद्यते वगैरह वगैरह। ये जो सब बाहर बताया गया, अग्निची गती ऊर्ध्व पृथ्वी आपची गती अधो वायूच्या सायाने महावते ऊर्ध्व अधो देखील कार्य करतात असे म्हणता येईल का? जरूर कह सकते हैं। द्रव्यम ऊर्ध्वगमं तत्र प्रायोगिक औनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमितोय गुणाधिकम वगैरह वगैरह। लेकिन ये गुरु लघु गुण के आधार पर है। ये जो महाभूतों के कार्य बताए गए और जो वमन विरेचन वगैरह द्रव्यों के बारे में बताए गए, उसका बेस वास्तव में गुण है। तो द्रव्यमूर्ध्वगुण तत्र प्रायोगिक अवनोत्कटम, ये लघु गुण अग्नि वायु ये दो लघु गुण इसमें है। तो बेसिक सृष्टि विषयक जो विचार है वो गुणों के आधार पर है, और जैसे मैंने कहा कि रस वीर्य ये सब वीर्य में इनका समावेश होगा। और इसी प्रकार से शायद इसी महाभूतों के आधार पर शरीर में जो कर्म होने वाले हैं वो गुणों के ज्यादा इस ऊर्ध्व उत्क्षेप अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन इस प्रकार से उनका निर्देश किया जा रहा है। ये निस्संदेह है कि ततरोक्षो लघु शीतकर सूक्ष्म चलो नीला ये महाभूतों के गुण बताए गए हैं या वायु के गुण बताए गए हैं और वायु के कर्म बताए गए हैं, ये उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार से निर्भर रहेंगे।
और प्राकृतिक कर्म और वैकृतिक कर्म, इन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन जो कार्य करने का तरीका है, हम्म, वो खास करके वायु के बारे में, ऊर्ध्व गति, अधो गति और तिर्यक गति, इसके जरिए बताया गया है। बाकी कफ और पित्त के बारे में हम उष्ण तीक्ष्ण वगैरह गुणों के द्वारा पित्त के बारे में सोच सकेंगे, स्निग्ध शीत गुरु गुणों के द्वारा कफ के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन इन दोनों का नेता वायु है। वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत्, इस प्रकार से। तो वायु इसमें प्रधान इस प्रकार का रहेगा, और ये उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन वगैरह वगैरह, ये सब जो क्रियाएं हैं वो वायु के अधीन इस प्रकार। तो सृष्टि विषयक पदार्थों में और सजीव शरीर में होने वाले पदार्थों में थोड़ा अंतर इस प्रकार का है। वास्तव में ऐसा हुआ है कि द्रव्य गुण कर्म, ये हमारे लिए तीन अहम मुद्दे हैं, जो सृष्टि विशिष्ट है और शरीर विशिष्ट या पुरुष विशिष्ट इस प्रकार के हैं। और उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। खास करके कर्म के बारे में ज्यादा जिक्र है ही नहीं। ये उत्क्षेपण अपक्षेपण वगैरह जो कर्म बताए गए हैं, द्रव्यों के हिसाब से सृष्टि के कर्मों के बारे में काफी निर्देश है। उनसे दोषों का संबंध किस प्रकार का है, इसके बारे में निर्देश है। लेकिन अगर हम मूल रूप से तत्वज्ञान को समझना चाहते हैं, तो न्याय वैशेषिक यही हमारा बेस है, द्रव्य गुण कर्म। सामान्य विशेष उनके कंपैरिजन से प्राप्त होंगे, और समन्वय ये फिर भी एक अलग इस प्रकार का रहेगा, और अनित्य द्रव्य में हमारा समवाय भी अनित्य होगा। ये एक अहम चीज है जो वैशेषिकों से भिन्न इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी जैसा केवल भौतिक विज्ञान में रस नहीं रखता। चैतन्य तत्व उसमें है, ये एक अहम चीज है। और चैतन्य के साथ मन बुद्धि अहंकार, ये भी चीजें हैं। और बाह्य सृष्टि के बारे में सोचेंगे तो भी प्राणिज और वनस्पति जो भी सजीव है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। खनिजों का प्रयोग हमारे यहाँ रसशास्त्र में खास करके आया है, लेकिन उसमें भी प्राणिज या वनस्पतिज द्रव्यों का संस्कार करके ही वो अभ्यंतर लेने के लिए उसका प्रयोग है। और इससे बिल्कुल विपरीत एलोपैथी में है। वहां पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रचलन में थी, लोह ताम्र वगैरह इस प्रकार से। जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदय हुआ और सिंथेटिक द्रव्यों का निर्माण शुरू हो गया, तब से ये पूरा अनैसर्गिक मामला हो गया। अभी एलोपैथी की सभी दवाइयां, चाहे वो एनाल्जेसिक्स हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, एंटीबायोटिक्स सजीव होना जरूरी है, लेकिन उससे डिराइव्ड इस प्रकार से जो भी द्रव्य बनते हैं, एंटीबायोटिक्स जो बनती है, वो इस प्रकार का काम नहीं करने वाली। और ये सबसे बड़ी भूल है कि हम नैसर्गिकता से काफी दूर चले गए। मानव एक निसर्ग का हिस्सा है, और उससे निसर्ग के साथ ही जुड़ना चाहिए। लेकिन हम अभी इतनी अनैसर्गिक चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि ये हमें विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। हाँ। तो एलोपैथी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब से उदय हुआ, और सिर्फ एक कर्म के आधार पर कि इसका एनालिसिस कर्म है, इसका एंटीपायरेटिक कर्म है, या इसका एंटीकोगुलेटिंग इस प्रकार का कर्म है, इसलिए एस्पिरिन
संधिवात में देना है, ज्वर में देना है, या फिर हृदरोग में देना है। ये जो प्रचलन आया बगैर कुछ सोच के, ये सबसे बड़ी भूल थी। उसके सभी परिणामों को जानना जरूरी था, और वास्तव में ये अनैसर्गिक है, ये सबसे अहम चीज थी। हमारे यहाँ भी पारद, सुवर्ण, ताम्र, लोह वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नैसर्गिक है। इस प्रकार के सिंथेटिक निर्माण नहीं होते। जब से पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च काफी आगे बढ़ा। और उसका नतीजा इतने सारे ऑर्गेनिक पदार्थ प्रयोग में आने लगे। प्लास्टिक, नायलॉन, ये इसी में से निकला। अब ये सब अनैसर्गिक होने के कारण पर्यावरण में बाधा डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, इसके बारे में काफी बहस अभी भी चल रही है। लेकिन मूल रूप से नैसर्गिक पदार्थों का ही प्रयोग करना, चाहे औषध द्रव्यों का भी प्रयोग करना है तो भी नैसर्गिक पदार्थों का ही प्रयोग करना, कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रयोग करना, ये सबसे अहम चीज थी, जिससे हम काफी दूर चले गए हैं। तो ये जो गति विशेष इस प्रकार के बताते हैं, ऊर्ध्वम चादश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा परा, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। उनका संबंध गुरु लघु गुण से ज्यादा है ऊर्ध्व और अध के लिए। और प्रतिमार्गंच हरणम रक्तपित्ते विधीयते, रक्तपित्त जैसे विकारों में गति का ही प्राधान्य इस प्रकार का। भाग्यवाड़ीकर सर, नृसिंहाचार्य भाग्यवाड़ीकर, उनकी एक पदार्थ विज्ञान की किताब थी, समझने में काफी क्लिष्ट इस प्रकार की थी। लेकिन मूल रूप से थी वहां। मेरे ख्याल में कुरुंतर शास्त्री, अभी मुझे पक्का याद नहीं है, जो उनका औषधि निर्माण करते थे, और इसके अच्छे विद्वान थे, न्याय वैशेषिक शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। तो सम्मूर्छना के बारे में भाग्यवड़ीकर शास्त्री ने कुछ अलग से सोचा है। दो विभिन्न गति वाले पदार्थ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक रिजल्टेंट तीसरी कुछ गति मिलती है। और ये सम्मूर्छना है, ऐसा उनका कहना था। पारदा और गंधक की सम्मूर्छना जब होती है, हम कज्जली इस प्रकार से बनाते हैं, तो मूर्छितो हरति व्याधि मृतो जीवयति स्वरम स्वयं बद्धक्य चरताम दत्ते रसो वायुष्य पार्वती। ये जो श्लोक आया है, ये वैदिक सुभाषित साहित्य में लिया गया है। अभी तो वैदिक सुभाषित साहित्य में ही प्रचलन में रहा। तो मूर्छित हरते व्याधि, मूर्छित पारद रोगों का विनाश करता है। पारद षड्रसात्मक इस प्रकार का है, शंकर का वीर्य माना जाता है, और पार्वती का रज गंधक माना जाता है। अब इन दोनों के मिलाप से सभी सृष्टि को निर्माण करने का या उसको नष्ट करने का सामर्थ्य इस प्रकार का। वैसे शिव संहार का इस प्रकार का बताया। तो ये एक तरीके की मूर्छना है, पारद और गंधक एक तरीके की मूर्छना है, और उसमें ये अलग सामर्थ्य आ जाता है कि हरति व्याधि, और फिर बहुत सारे योगों में कज्जली का प्रयोग होता रहता है। इसमें दो तीन फायदे होते हैं। एक तो पदार्थ टिकने में, औषध टिकने में मदद होती है, मात्रा बहुत कम काफी होती है, और तुरंत परिणाम दिखाती है। तो
औषधिप्रियो रसः, ये जो सूत्र बताया गया है कि औषधि से रस श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचिरः प्रसंगतः, कि अल्प मात्रा में काम करने से, अरुचि का प्रसंग न होने से, क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात्, और तुरंत आरोग्य देने की वजह से, औषधिप्रियो रसः, रस ज्यादा बेहतर इस प्रकार। तो दोष दूष समूर्छना ये भी एक गति है जिसको व्याधि इस प्रकार से कहा जाता है। अब दो विभिन्न द्रव्य जब इकट्ठा आते हैं, हर एक की एक अपनी अपनी कुछ गति होती है, और जब उनका संयोग होता है, उनके ऊपर कुछ संस्कार इस प्रकार के होते हैं, तो उसके जरिए उसमें परिवर्तन इस प्रकार का आ जाता है, और ये परिवर्तन रोगों को निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का होता है। और उसके लिए इसी प्रकार से दो विभिन्न गतियों के पदार्थ इकट्ठा आकर जो संरचना बनती है, पारदगंध। हाँ, कशाच्या असतात, बरोबर है। अभी दोष का दोष के साथ साथ संसर्ग या संधिपात हो सकता है, वो एक अलग गति बनती है, और दोष और दूष्य ये एक अलग गति इस प्रकार की बनती है। तो वास्तव में ये क्या होता रहता है, ये काफी बताना मुश्किल होता है। जैसे कि रसशास्त्र में अमलगम की संकल्पना इस प्रकार का है, दो धातु मिल जाते हैं और अलग नहीं कर सकते उनको इस प्रकार से। उसी प्रकार पारद और गंधक इकट्ठा होने पर जो कज्जली बनती है, उसकी एक खासियत इस प्रकार की रहेगी। और खल के जरिए उसको जो एक गति दी जाती है, उसमें फिर सस्टेनेंस होता है, ये दीर्घकाल टिकने वाली इस प्रकार की चीज रहती है, और फिर बाकी वनस्पति द्रव्य वगैरह उसमें डालेंगे, बाकी भस्म डालेंगे तो दवा बनती है। और ये एक अलग ही तरीका है औषध को समझने का। और उसी प्रकार से अगर हम दोषों के संसर्ग और संधिपात को समझेंगे, विभिन्न गतियों के द्रव्य इकट्ठा आकर कुछ अलग बन रहा है इस प्रकार से, या दोष और दूष्य इकट्ठा आकर कुछ अलग इस प्रकार का बन रहा है, तो उनके बारे में हम कैसे सोचे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी एलोपैथी में इसके बारे में ज्यादा बहस इस प्रकार की नहीं की गई है। रोग की निर्मिति होती है यानी कि क्या होता है, और ये केवल मैकेनिकल प्रोसेस है ही नहीं, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है जो आयुर्वेद मानता है कि इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चैतन्य तत्व, इनका भी रोल है। तो ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च विज्ञेया त्रिविधा परा, इसके बारे में ज्यादा बहस होना जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा, दोष समूर्छना या फिर औषधियों के बारे में होने वाली समूर्छना, इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्य अल्पकर्मतां कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति, ये जो चरक चिकित्सा 30वें अध्याय में सूत्र है कि अल्प का महार्थत्व, प्रभूतस्य अल्पकर्मता, प्रभूत का अल्पकर्म, कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार और युक्ति, ये 5 कारण बताए गए हैं यहाँ पे। तो वास्तव में ऐसा है कि जब हम स्वस्थ वृत्त पढ़ रहे हैं, जब प्राकृतिक कर्मों को समझ रहे हैं, तो ये किस प्रकार से होता है ये समझना एक आवश्यक है। वेरिएशन तब कैसे आता है और रोग की तरफ
मार्गक्रमण कब होता है, ये एक अलग से समझना है। और फिर औषधियों के संयोग, संस्कार, काल वगैरह क्या और युक्ति, इनके जरिए औषधों के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि इनका कार्य किस प्रकार से हो। और जब हम भली भांति इसका उपयोग कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तब भेषज से सिद्ध हो जाता है कि इससे ये इस प्रकार के परिणाम निकल आएंगे, इस प्रकार से। तो फार्माकोडायग्नोस डायनामिक्स, यह भी काफी एलोपैथी में इसके बारे में बहस की जाती है कि कार्मुकता द्रव्य की किस प्रकार पर, लेकिन वो अटक जाते हैं, वो एक्टिव प्रिंसिपल्स पे आकर अटक जाते हैं। द्रव्यों का एनालिसिस करके इसमें ये एक्टिव प्रिंसिपल है और उसके जरिए ये कार्य हो रहा है, तो उस एक्टिव प्रिंसिपल को सिंथेसाइज करेंगे, बड़े पैमाने पर निर्माण करेंगे कारखाने में तो बात बन जाएगी। वास्तव में हमें उन्हीं से लेना देना है, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन ये करते वक्त जब ये फोकस अप्रोच हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, पूरे द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैंने ये K4 के बारे में बात बताई थी कि गूगल में K4 ये एक विषय है, और वो K4 अलग दिया जाए तो उसके बारे में लिथल 50 डोज क्या है वगैरह, इसके बारे में जिक्र हुई थी। और फिर लोगों ने, वैद्यों की संगोष्ठी हुई तो सब वैद्य कहने लगे कि हम भूल कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं कि हम इतने वर्षों से ये विषय द्रव्य गूगल में प्रयोग कर रहे हैं, विषय द्रव्य के जरिए गूगल का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर नानल सर ने उसमें समय में कहा कि हमारा किसी का भी अनुभव बुलबुल के बारे में बुरा नहीं है, अच्छा ही अनुभव है, और हम गूगल दे रहे हैं, K4 नहीं दे रहे, ये सबसे अहम चीज। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें होलिस्टिक विचार करना है, ये आयुर्वेद की खासियत है। विशिष्ट दोष के साथ, विशिष्ट दूषक के साथ आने पे होने वाले लक्षण कहाँ ज्यादा अच्छे से वर्णित है, ऐसे तो नहीं है। महास्रोतसातील आकाश महाभूताचे नियमन करणे हे उद्दिष्ट ठेवून ऊर्ध्व, अधो आणि तिर्यक याचा विचार करता येईल का? वैसा ऐसा है कि आकाश नहीं होगा तो गति पॉसिबल ही नहीं है। अगर बीच में कुछ रुकावट इस प्रकार की है तो आगे कुछ भाव बढ़ेगा नहीं। तो आकाश इसके लिए अप्रतिघात ये आकाश का लक्षण बताया गया है, तो आकाश होना ही है। अभी दोषों के गतियों के बारे में या फिर दोषों के क्षय स्थान वृद्धि, इस प्रकार के लक्षणों के बारे में जहाँ पे जिक्र है, वहां थोड़ा सा कौन से लक्षण किस प्रकार भी है, आशयापकर्ष गति के बारे में उन्होंने बताया। तदा भेदश्च दाहश्च तत्रता नवस्थितः वगैरह, गात्र देशे भवत्यस्य शमो दौर्बल्यम्। ये जो बातें बताई गई है उसके आधार पर हम कुछ सोच सकेंगे इसके बारे में। वास्तव में रोग को समझना यानी कि दोष दूष समूर्छना को समझना, और औषध को समझना यानी कि औषधियों के समूर्छना को समझना, ये काफी गहरा विषय है। पंचीकरण की जो प्रोसेस वेदांत में बताई गई है, मैंने चाहा था कि मैं पंचीकरण के बारे में टीका एक बार पढ़ लूं, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन वामन काका कोल्हटकर सर के बंधु, उन्होंने ये पंचीकरण की टीका किसी को सिखाई थी, तो शायद उनसे जाकर पढ़ सकते हैं, या दूसरा किसी कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हैं, ये टीका पढ़ेंगे। लेकिन ये सृष्टि के निर्माण के बारे में है,
लय के बारे में भी पृथ्वी का लय आप में, आपका लय तेज में, तेज का लय वायु में, और वायु का लय आकाश में, इस प्रकार का होता है। और इन सभी का लय ब्रह्म में ऐसा है। तो निर्माण होना और लय होना, इसके दृष्टि से ये सब देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। हाँ, जब जब हम कारणों से कार्यों पर उतर आते हैं, तो हर कार्य की निर्मित एक अलग अलग इस प्रकार की परिस्थिति है, एक अलग माहौल है। और उसको कैसे समझेंगे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रत्येक औषधामध्ये कधीतरी वापरू शकतो का? औषधाचं कार्य वेगाने हो सकता है, इसीलिए मामा गोखले ने सूक्ष्म त्रिफला ये दवा निकाली, षोडशांश कज्जली डाल के त्रिफला बनाई, और ये उसको सूक्ष्म त्रिफला नाम दे दिया। और उस समय में उसका प्रचलन सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन ये एंटीबायोटिक्स के पर्याय के रूप में उसका प्रयोग शुरू कर दिया। अभी भी ताराचंद में ये चलता है। जब एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है, आयुर्वेद की दवा देनी है, ऐसा सोचते हैं, तो गंधक रसायन और सूक्ष्म त्रिफला इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और उसी के जरिए किसी भी वनस्पति द्रव्य में अगर ये डालेंगे तो वो टिकेंगे कल तक, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और कम मात्रा में काम होगा, ये सही है। तो इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं, और उसके जरिए अच्छा काम करवा सकते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कज्जली एक अहम मुद्दा है रसशास्त्र के औषधों में। और ये किस प्रकार से काम करता है, किस ढंग से काम करता है, ये ढूंढ लेना जरूरी इस प्रकार का है। तो वास्तव में ऐसा है कि आयुर्वेद में सिखाने लायक चीज बहुत सारी है। चाहे हम फर्स्ट ईयर से लेकर बात करेंगे, तो द्रव्य गुण कर्म या दोष धातु मल के द्रव्य गुण कर्म के बारे में समझ पाना, भली भांति समझ पाना, ये एक अहम मुद्दा है। रोग विज्ञान में अगर चले जाएंगे, तो रोगों की निर्मिति कैसी होती है, लक्षणों की उत्पत्ति कैसी होते हैं, साध्य साधत्व कैसे निर्माण होता है, रिष्ट लक्षण कैसे निर्माण होता है, इन सभी के बारे में सोचना। और जब औषधि के रूप में सोचेंगे, चिकित्सा के रूप में सोचेंगे, और ये विमल विपुल बुद्धेर भी बुद्धि आकुली पूरी हो, ऐसा ही मामला है। सामान्य वैद्य के बस की बात है नहीं। फिर भी अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, तो काफी हम इसके तरक्की कर सकते हैं, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो गति के बारे में हम सोच रहे थे, गति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये लघु गुण के कारण ऊर्ध्व गति और गुरु गुण के कारण अधोगति प्राप्त होती है। तृतीय गति के बारे में कुछ निर्देश नहीं है, लेकिन ये शायद दो गतियों के टकराव से तृतीय गति इस प्रकार की प्राप्त होती है। प्राकृतिक भी है और वैकृतिक भी है इस प्रकार से। और अन्य सर्वं गमनम इस प्रकार से बताया गया है। जब ये बहस हुई थी कि आवरण के बारे में बात हुई थी, मूर्ता आवरण और अमूर्ता आवरण इस प्रकार से। मूर्तावरण में हम शायद सोच सकते हैं कि बीच में प्रतिबंध हो गया गति को, तो दूसरी की गति मिल गई इस प्रकार से। अमूर्त आवरण में कैसे होता है, वायु का वायु के ऊपर आवरण होता है, तो कैसे। और फिर दो वायुओं की गति दिशा किस प्रकार की है, और जब वो टकराएंगे एक दूसरे से, वो 90 डिग्री में टकरा रहे हैं या किसी और डिग्री में टकरा रहे हैं।
और शायद 90 डिग्रीज में टकराव होने पर यू टर्न पॉसिबल है, लेकिन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री अगर ऐसा कुछ है तो पूरा वापस आना ये नहीं होगा, कुछ अलग गति उसको मिल जाएगी इस प्रकार से। तो ये काफी गहन है विचार, इसके बारे में कैसे करेंगे। भाग्यवाड़कर की पुस्तक अभी मिलती है नहीं मिलती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखना जरूरी होगा। अगर मिलती है तो पढ़ना अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि समझने में काफी मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। शीतपित्तमध्ये तिर्यक गती असते का? हाँ होती है, कुष्ठ में भी तिर्यक गति इस प्रकार की होती है। तो इसको अभी तिर्यक न मानते हुए शाखा गति कहते हैं। ये एक अजीब अलग मामला इस प्रकार का कि उसमें तिर्यक गति का भी संबंध है और कोष्ठ शाखा गति जो आगे वाला क्लासिफिकेशन है उसका भी संबंध है। और फिर शाखाओं में आश्रय लेते हुए लक्षणों की व्यक्ति अभिव्यक्ति इस प्रकार की होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मूल रूप से ये तत्व ज्ञान समझने की कोशिश करो। ये बहुत बेसिक लॉज है कि महाभूतों का स्वरूप किस प्रकार का है, उनके गुण कर्म क्या है वगैरह वगैरह, दोषों का स्वरूप किस प्रकार का है, बाह्य सृष्टि में होने वाले पदार्थों का स्वरूप किस प्रकार का है, और इन सभी के हिसाब से जो भी क्रियाएं होती है उसका जस्टिफिकेशन होना है, रोग निर्मिति की हैसियत से और रोग की चिकित्सा की हैसियत से। तो इन सभी के बारे में अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। अभी फिलहाल इन प्रकार के कारणों से ये दोष प्रकोप होता है और इसके ये लक्षण होते हैं, ये अवस्थाएं होती है, इसकी ट्रीटमेंट होती है, ये इंद्रगण का प्रयोग होता है, यहाँ हम संतुष्ट हैं। और बस रिजल्ट मिल गए तो हो गया, बाकी कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। वास्तव में उसके पीछे जो तत्व ज्ञान है वो समझना जरूरी इस प्रकार का है, और मानवदिना मधुकोश टीका पढ़ने का ये एक मकसद उद्दिष्ट है कि मूल रूप से हम चिंतन करें और समझने की कोशिश करें, शास्त्र के दृष्टि से इन सभी भावों को समझने की कोशिश करें। कुछ हद तक म्हणजे मात्या आणि पित्ताच्या याच्यातनं जो गर्भ तयार होतो, तो ती पण समूर्छना वेगळी होऊन त्या प्रकारचा वेगळाच मूळ तयार असंच आहे. मियोसिस और माइटोसिस ये जो बताते हैं, या गर्भ निर्माण होने में सेल डिफरेंशिएशन होता रहता है और फिर वो डिफरेंट हुए सेल्स अपने आप को बढ़ाते रहते हैं वगैरह। तो ये भी एक समूर्छना ऐसी है, गर्भ निर्माण ये भी एक समूर्छना इस प्रकार की बताई गई है। तो मूर्छितो हरति व्याधि, ये शिवस्वरोदय में आया हुआ श्लोक है। मृतो जीवयति स्वयं, मृत पारद स्वयं जीवन देने वाला इस प्रकार का है। अनुबद्ध खेचरतांत, पारद बद्ध हो गया है, उसका लिंग बन गया पारद का, तो खेचरता आकाश गमन सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा उनका कहना। तो ये समझना, व्यवहार में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। फिर भी रसशास्त्र से काफी हमें जानकारी इसके बारे में मिलती रहेगी। और द्रव्यों की कार्मुकता को समझना, ये एक अहम चीज। जैसे अभी मैंने फार्माकोडायनामिक्स, म्हणजे दोन वेगवेगळे भिन्न पदार्थ एकत्र नवीन पदार्थ तयार
तेव्हा ते पूर्णपणे नवीन असलेलंच होणार आहे. तसंच आहे. म्हणजे आपण फक्त याच्याकडे घेऊन त्याच्याकडे घेऊन जातो असं बरोबर आहे का? नाहीये. वैसे इस प्रकार की संमूर्छना के उदाहरण हम देखते जाएंगे। करी बनती है, दाल बनती है या सब्जी बनती है, वो भी एक अलग तरीके की संमूर्छना ही है। बहुत विभिन्न प्रकार के महाभूत इकट्ठा आते हैं, उनके ऊपर कुछ पचन का संस्कार वगैरह इस प्रकार का होता है, और जो भी हम उसमें डालते हैं, तीखा डालेंगे, लवण डालेंगे और कुछ दाल डालेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसका जो एक रिजल्टेंट बनता है वो किस तरीके का होगा। एक सामान्यतः ऐसा सोचा जाता है कि प्रकृति समसमवाय होता रहता है, लेकिन ये हर समय प्रकृति समसमवाय ही होगा ऐसा नहीं, विकृति विषम समवाय भी होता है। और विकृति विषम समवाय बुरा ही होता है ऐसा भी नहीं है, विकृति विषम समवाय अच्छा भी हो सकता है। और जो बाकी विकल्पना वगैरह है वो उन सभी के बारे में सोचना ये एक अहम चीज है। अगर लवण ज्यादा पड़ेगा तो पदार्थ की टेस्ट ज्यादा लवण रसात्मक इस प्रकार की होगी। इस प्रकार से जो उसके घटक द्रव्य है उसके आधार पर कुछ अनुमान हम कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार नया पदार्थ बनते वक्त फिजिकल चेंज हुआ क्या केमिकल चेंज हुआ, ये कैसे समझेंगे। ये सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज की बात नहीं है, इसमें सजीवता की भी बात है, एक अहम चीज इसमें रहेगी। अभी मॉडर्न साइंसेस सभी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज ही है ऐसा मानकर चल रही है, और वो इसमें आत्म तत्व का अधिष्ठान भूल गए हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री ऐड होगी, बायोलॉजी से रिलेटेड केमिस्ट्री इस प्रकार से, लेकिन ये सभी चल रहा है, ये लैब में ही सब संशोधन चल रहा है। अगर बायो नाम है उसका, तो जो भी प्रचलन होना है, जो भी संशोधन होना है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ हो रहा है ये सब। और जिन द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात ले लो, हाँ अभी ये स्टैटिन ये कंपनी ने निकाला और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है इस प्रकार से, तो ये अनैसर्गिक है, कृत्रिम है पूरे तरीके से। और नो डाउट कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आती है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अभी उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि और नॉर्मल के नीचे भी चला जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये बराबर नहीं है। तो हमें इस सभी के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, केवल फिजिकल केमिकल से बात नहीं बनेगी, जैविक आधार होना जरूरी है, नैसर्गिक होना जरूरी है। और इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रयोग भली भांति कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर प्रयोग करना ही है तो उसके साथ में कुछ वनस्पतिज या प्राणीज द्रव्यों को जोड़ना जरूरी। मैंने एक बीच में बहस की थी कि एस्पिरिन के हमारे दृष्टि से जो दुष्परिणाम है उनको हम किस प्रकार से सोचेंगे। एक तो स्वेदल है, हाँ तो स्वेद निर्माण करता है तो उष्णवीर्य है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। रक्त पित्त की संप्राप्ति में हिस्सा लेता है, इंटरनल हिमरेज होता है, सबक्यूटेनियस हिमरेज होता है इस प्रकार से, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए शायद हम उसमें अडुल्सा वासा जोड़ लेते हैं, तो शायद उसकी ये जो दुष्परिणाम है रक्त पित्त निर्माण करने के वगैरह ये कम हो सकता है। उसमें अगर दूर्वास वरस की भावना देते हैं तो इसके बारे में काफी बहस
हाँ, बनाते वक्त इसीलिए वनस्पति की भावना देते रहते हैं। ऋषिकेश मित्र से काफी बहस हुई थी और उसका कहना था कि रसशास्त्र अनवरस आपत्य है आयुर्वेद का, आयुर्वेद का उसका संबंध कोई नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और मैं बता रहा था कि जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योगो यो, इसका मतलब क्या है? ये तो अभी प्रचलन में है जगत में। हाँ, तो अनौषध नहीं हो सकता, औषध भी है। हमारे हिसाब में ये भी औषध के लिए जरिए इस्तेमाल हो सकता है, उसका कहना था। तो फिर एलोपैथी क्यों नहीं इस्तेमाल करनी? अगर रसशास्त्र इस्तेमाल करना है तो एलोपैथी क्यों नहीं इस्तेमाल करनी है? तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें एलोपैथी का इतना ही प्यार है, एलोपैथी इस्तेमाल करनी है तो करो, कौन नहीं कहता है। जगत में औषधम का सहारा ले लो। लेकिन इसमें ऐसा है कि उसके दुष्परिणाम नहीं होने चाहिए, विषय द्रव्य भी निर्विष हो जाना चाहिए और अमृत जैसा उसको काम करना चाहिए। ये हमारे पारद वगैरह के बारे में किया गया है। उसके बारे में पारद टॉक्सिक है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। फिर भी इतने बड़े पैमाने पर रसशास्त्र में पारद का प्रयोग किया गया है, ताम्र का प्रयोग किया गया है। तो कहने की बात यह है कि उसका प्रयोग कैसे करना है, उसको निर्विष कैसे बनाना है, उसका शोधन संस्कार, मारण संस्कार किस प्रकार से करना है, इसके बारे में काफी बहस की है। और ये सब होने के बाद जब ये निश्चित रूप से शरीर के हानिकारक नहीं है बल्कि उपयुक्त है, रोग नाशन करने वाले हैं, तभी उसका समावेश किया गया। कोई इस प्रकार से एलोपैथी के द्रव्यों के बारे में भी सोच सकता है। डिशेन नाम की एक कंपनी है हैदराबाद की, वो कॉम्बिनेशन बना के बिक रही है। लेकिन वो कौन इस्तेमाल करते हैं मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे वर्षों से उनकी कॉम्बिनेशन इस प्रकार की है। तो एस्पिरिन को अगर वासा की भावना देंगे, उसको वासा मिलाएंगे, दुर्वा की भावना देंगे या कुछ भी करेंगे इस प्रकार से, तो शायद हम एंटीकोएगुलेंट, एंटीपायरेटिक वगैरह वगैरह ये उसके गुणधर्मों को ले सकेंगे और उसके दुष्परिणामों को टाल सकेंगे। अभी कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि जो हृदरोगी एस्पिरिन ले रहे हैं, चाहे 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, जो भी डोज हो, उनको तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ में वासा ले लो, वासा चूर्ण ले लो या और कुछ ले लो, ताकि ये दुष्परिणाम उसके कम हो जाए इस प्रकार से। तो ये इंटीग्रेशन में अलग सोच इस प्रकार की रहेगी। अभी जब तक हम एलोपैथी को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करेंगे, ये काफी लंबा सफर है, तब तक इसके दुष्परिणाम होते रहेंगे, पूरे समाज को वो भुगतना पड़ेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो फिलहाल उसके साइड इफेक्ट्स को कैसे कम करेंगे इसके बारे में सोच ज्यादा प्रचलन में। जैसे सरदेशमुख सर ने केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट या रेडिएशन ट्रीटमेंट उनके ही अस्पताल में शुरू करी, वानोली के सेंटर में शुरू करी। तो जब मैंने उनसे पूछा तो बोले कि हमारे न कहने पर भी ये लोग लेते ही रहते हैं। और फिर वो बहका देते हैं एलोपैथी वाले लोग उनको कि इसके साथ आयुर्वेद नहीं लेना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन है कि आयुर्वेद का अस्पताल है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट होनी ही है, उसके साथ में अगर तुम्हें लेना है तो हम भी यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, केमोथेरेपी लेने के लिए, रेडिएशन लेने के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट रखेंगे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहेगा या ऑन्कोलॉजिस्ट रहेगा इस प्रकार से, ताकि मरीज इधर उधर भटक न जाए। और फिर जो एलोपैथी वाले उनको बहका देंगे, ये कम हो जाएगा इस प्रकार से। तो ठीक है, ये भी बात हो सकती है। हमारे हिसाब में ये केमोथेरेपी कब देनी है कब नहीं देनी है इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैं विरोध करता हूँ कि मत लो केमोथेरेपी, उससे फायदे से नुकसान ज्यादा होगा। लोग मानते नहीं है, ये भी सही है।
ज्यादा से ज्यादा इतना कहते कि मैं वो भी ले लूंगा, आपकी भी दवा ले लूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ना है मुझे, क्योंकि उसमें विश्वास है। तो ये अंधा विश्वास इस प्रकार का है कि केमोथेरेपी उसको ठीक करने वाली है वगैरह वगैरह, या एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग उसको ठीक करने वाली है। लेकिन इस विश्वास को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये एक चीज। और जब तक पूरी तरीके से हम आयुर्वेद की दृष्टि से विश्व भर में उतर नहीं आते कि कुछ भी बीमारी हो हम ट्रीट करेंगे, हम टैकल करेंगे, तब तक ये मुश्किल इस प्रकार का है। तो उस अवस्था में अभी एलोपैथी लोग लेने ही वाले हैं, तो उसके साथ में आयुर्वेद शुरू करो, धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयां कम करते जाओ, और एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए सिर्फ आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर है, और फिर केवल आहार विहार वगैरह के बारे में जिक्र करके उसी पे रह रहे हैं, उसी से स्वास्थ्य पा रहे हैं, इस प्रकार की अवस्था होनी चाहिए। तो अभी ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ। लेकिन हम खुद ही अगर रसशास्त्र हमारा शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है, ऐसा मानने लगेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। वही स्थिति मन के बारे में हुई कि भूतेभ्यः हि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सते, अब हमारे यहाँ महाभूतों के आगे कुछ विचार ही नहीं है, इस प्रकार से। तो मानसिक रोगों के बारे में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो वाग्भट रागादि रोगान सततानुष्ठान, रागादि रोग कहता है, ज्वरादि रोग नहीं कहता। और शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, सत्व एक हिस्सा है हमारे जीवन का। तो मानस के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, हमारा वो प्रांत ही नहीं है, ऐसा कहने से हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रसशास्त्र भी हमारा नहीं है, मानसिक चिकित्सा भी हमारी नहीं है, ये सब अजीब माहौल है इस प्रकार से। तो हमें इससे बचना है। जितना भी हम गहराई में जाकर सोचेंगे इन सभी के बारे में, ये सब हमारे ही अंग है। आगे चलकर एस्पिरिन वगैरह को अगर हम आयुर्वेद में समाविष्ट कर सकते हैं, तो रसशास्त्र की कहाँ बात है। रसशास्त्र तो हमारा ही है, मानसिक चिकित्सा भी हमारी ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दुर्दैव से ये बहस होती रहती है, और उसको मानने वाले भी लोग हैं इस प्रकार से, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो मूल रूप से आयुर्वेद तत्व ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, और केवल ऊपर ऊपर प्रकार से देखना, और हमें जो सूत्र चाहिए वही सिर्फ सूत्र ले लेना और लोगों को बहका देना, ये दिशा भूल करना है लोगों के लिए। जो व्यक्ति सभी सूत्र जानते हैं, ये इसमें इस बहक में नहीं आएंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो बह जाते हैं इस प्रकार के तरीके से। तो मूल रूप से सभी सूत्रों को पढ़ते रहना, सभी सूत्रों के बारे में मनन करते रहना, और वास्तव में क्या है, सत्य क्या है, ये समझने की कोशिश करना, ये बहुत अहम इस प्रकार का है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो विगतितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। रसशास्त्र मध्ये खनिज द्रव्य भावना देण्यासाठी वनस्पती द्रव्य मोठ्या प्रमाणात वापरले आहे, दॅट इज ट्रू। Siddhinandan Mishra has given classical references from Chirag Waghbhat regarding Parada and Suvarna use
इन वैशज रत्नावली को प्रस्तावना. लेकिन पढ़े तो समजे ना. त्यांचा वनस्पतींचा अभ्यास प्रचंड असणार यात संशय नाही. त्यांचा यानी कि रसशास्त्र वालों. ऐसा मैं मानता हूँ अभी. मैंने ऋषिकेश से बात की थी, अगर तुम केवल वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करना चाहते हो अच्छा है, कोई उसमें संदेह नहीं है, तुम रसशास्त्र मत इस्तेमाल करो. लेकिन जो लोग रसशास्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं वो आयुर्वेद नहीं कर रहे हैं ऐसा मत करो. ये आयुर्वेद का अंग नहीं है ऐसा मत करो. ठीक है, काफी बहस के बाद भी वो मानता नहीं है तो छोड़ देंगे इसके बारे में. ज्यादा जिक्र करना उचित इस प्रकार का नहीं है.